ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है उन पे आते हैं। ठीक है, ये 23 डेज है आपका। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पहले रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए। यानी उसमें क्या है कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप गए हो, हमने कहा कि जैसे मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 बॉल है, हमने कि एक बॉल सिलेक्ट कर लो, समझ रहे हो? या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ कि 2 बॉल उठा लो, समझ रहे हो? तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये फिक्स रहता है, कोई भी इसमें कोई बेईमानी टाइप की नहीं होती है। ठीक है, तो एक क्लियर एक्सपेरिमेंट रहता है। चलिए, अब ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, अब आ जाते हैं सैंपल स्पेस, सेकंड वाला। ठीक है, अब देखो सैंपल स्पेस क्या होता है कि सैंपल स्पेस यानी कोई भी इवेंट हो रहा है। जैसे आप सीधा सीधा एग्जांपल समझिए, आपकी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर हम आपकी क्लास का बनाएं, मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 डॉट 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 यहाँ पे 50 हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये 1 से लेके 50 तक है, तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल एस से सैंपल स्पेस हो गया। समझ रहे हो? और ये इसके अंदर जो भी हैं, जैसे इवेंट लिखा है नीचे, तो ये 1 2 3 4 5 ये सब इवेंट में आ जाएंगे। समझ रहे हो? जो कुछ भी हो रहा है सब इवेंट में, ये जो अंदर है ना, ये सब इवेंट में आ जाते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस क्लियर हो गया। चलिए अब इधर देखिए, चलिए अब इधर देखो, यहाँ तक हो गया। ठीक, इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है, जिससे मिलकर सैंपल स्पेस बनता है। जैसे मान लीजिए एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन को आप टॉस करोगे, कॉइन को हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर कॉइन को 1 टाइम टॉस किया तो देखो सैंपल स्पेस में क्या होगा, हेड और टेल। तो ये हेड और टेल आया है, ये 1 टाइम टॉस कर रहा है, 1 टाइम, 1 टाइम। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, अब सेकंड टाइम 2 टाइम इसको करेंगे, देखो, तो ये हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो ये तो सैंपल स्पेस है और ये इवेंट है। तो क्लियर हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब इधर देखिए, इसके बाद क्या होगा, ट्रायल। ट्रायल का मतलब, आप जैसे आप ट्रायल कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को ट्रायल करते हो, जैसे आप शोरूम में जा रहे हैं कपड़ों की ट्रायल करते हैं, तो वही हो गया कि किस तरह से कितनी बार आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, उसको आप 3 बार टॉस कर रहे हो या 3 बार ट्रायल कर रहे हो, तो मतलब वही हो जाता है कितनी बार कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब इक्वली लाइकली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एलिमेंट आपके इवेंट जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब इधर देखिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया पॉइंट है, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कौन सा इवेंट होता है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होगा जिन 2 इवेंट में कोई भी कुछ कॉमन नहीं हो, या फिर आप डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं। आप कहो कैसे, तो इधर देखिए, वैसे हम इवेंट डायग्राम समझा रहे हैं आपको, उसके बाद वैसे भी बता देंगे। ठीक है, एक ये है आपका और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे टच नहीं कर रहा। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो हमने आपसे पूछा कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं। ठीक है, जो कुछ नहीं है उसको बोलते हैं फाई। समझ गए आप? क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब इसके बाद, चलिए इसके बाद क्या हो रहा है कि आप कोई भी इवेंट ले सकते हो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब नहीं होगा, मान लीजिए एक ये सेट है, एक ये सेट, अगर कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी,
इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है, मान लो ए एलिमेंट आ गया, ए है यहाँ पे स्मॉल ए, तो ये कॉमन आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव क्या होगा, एक ऐसा इवेंट अगर जिसका आप यूनियन निकालोगे तो सैंपल स्पेस ही आ जाए। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे देखना आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए हमने एक सैंपल स्पेस आपका ले लिया 1 2 3 4 5 6, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, ये सैंपल स्पेस ले लिया। चलिए अब क्या होगा, यहाँ तक हो गया। चलिए अब इधर देखो, अगर मान ली कोई ए इवेंट है, इसमें हमने 1 3 ले लिया और 6, बी इवेंट ले लिया 1 2 3, सी ले लिया 4 5 6, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? ये आपका आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अब इधर देखो, तो ये क्लियर हो गया। यानी आपका एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा कि अगर हम उन सभी जो भी इवेंट दिए गए उन सभी का अगर यूनियन लेते हैं तो आपका सैंपल स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। तो ये देखो, इसमें क्या है आपको एक बार और बताते हैं। इसमें जैसे ये तो हटा देते, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो आप इम्पोर्टेंट का मतलब जो आपको समझना है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और एक ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी के उत्तर ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, वो तो ये सैंपल स्पेस है, कभी कभी ये तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए सीधा सीधा समझो कि कोई भी दो इवेंट होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। ये आप निकालोगे। इसके बाद चलिए, तो अब जब इसमें क्या होगा, कभी कभी आपको जो हो जाएगा, जैसे ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा आपको, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब देखो किसी भी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबसे पहले का पॉसिबल आउटकम और नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखा है या फिर आउटकम लिखा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब इधर देखिए, हम आपकी जैसे मान लो क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके क्लास में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 50 है, ठीक है। और हमने कहा कि आपको ए नाम, जो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है, वैसे स्टूडेंट कितने 8 हैं, ठीक है। ए नाम वाले, ए अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए ए नाम के स्टूडेंट की, ठीक है। चलिए अब हमको पूछ क्या रहा है इसमें। चलिए अब इधर देखिए, हमको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ, चलिए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस, तो ये यहाँ पे हो गया 8/50। तो ये कितना 2 से कटेगा तो 4/25, ये आपका आ गया। क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, अब हम इसके बाद और बताते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी
अगर आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं दिखेगी। अगर हमने बता दिया आपको कि ये कोई प्रोबेबिलिटी है -1 या 1/2, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी। चलिए, अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी का ये रहता है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी की 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो डैश है तो वो आपको हम बता देते हैं, ये सी का मतलब डैश ही रहता है, ठीक है। तो इधर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। इस पॉइंट को अच्छे से आप देखना, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अब देखो, जैसे श्योर प्रोबेबिलिटी यानी आपको कंप्लीट प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या है, तो इस तरह का यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई भी 2 नंबर दिए, जब वैसे ही आपको समझा रहे हैं, कोई भी 2 नंबर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये इन्होंने ए डैश ले लिया, तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, आप सीधा सीधा समझो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ ए है, ठीक है, और नंबर ऑफ जो बी सेट होगा वो मान लीजिए ये बी है। अब बी को भी यहाँ पे क्या है, ए डैश लिखते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, समझाने बता, तो बात तो एक ही होगी नहीं, तो बी इक्वल टू ए डैश हो गया, समझ में आ गया, 2 इवेंट मिल गए, ये और ये। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की पूछा है, तो ए वाला लिखा जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल का नंबर ऑफ एस, तो होगा ए प्लस बी, नंबर ऑफ है तो ए अपॉन ए प्लस बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करोगे तो नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ एस, तो ये हो गया बी ए प्लस बी। कोई डाउट, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, इस पर ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी हैं, तो उनका ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपने 11th में सेट में ही पढ़ा था, वही फॉर्मूला था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए ऑफ प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। चलिए, अब इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट भी रखे हैं, तो उन पॉइंटों पे भी हम आ जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट पे हम आएंगे। चलिए, अब इधर देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट ये हमने आपको समझा ही दिया है, कोई प्रोबेबिलिटी ए हो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये डैश होगा, डैश का काफ़ी रोल रहता है, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इधर देखिए, इसके बाद हम आते हैं। चलिए, अब इधर देखिए, अब आ जाए इस दूसरे वाले पे, प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी पूछा जाएगा। इसका मतलब ए तो हमको चाहिए, बी नहीं चाहिए, यही तो हुआ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया आपका ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझा देते होता कैसे, ठीक है। देखो, पूछ क्या रहा है आपको, इधर ही ऊपर ही डायग्राम बना देते। देखो, ये होता क्या, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सेट दिख रहे हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है। चलिए, चलिए, अब इधर देखिए, ये जो इंटरसेक्ट है, ये दोनों में कॉमन है। अब आपसे कभी प्रोबेबिलिटी के बाद, प्रोबेबिलिटी तो बाद में लगाई दोगे नहीं, ए माइनस बी है, इसका मतलब होता है हमको ए ही चाहिए
ए और बी में से जो कॉमन है वो पार्ट नहीं चाहिए। समझ में आ गया। अगर आप कहोगे सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाओ तो प्रोबेबिलिटी लगा लो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से होगा। कभी कभी डैश भी निकाल देते मतलब वही रहता, तो आप सीधा सीधा इस तरह समझना। अगर मान लीजिए आप कहो ठीक है सर बी माइनस ए पूछा जाए तो इसका मतलब आप लिखोगे सर बी ही मेन है और इंटरसेक्ट को माइनस कर देंगे, यही कहोगे आप। तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होगा और प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा बी और प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो ये पॉइंट हैं आपके, इन पॉइंटों को आप देख लेना। और भी पॉइंट हैं, ठीक है, तो इसको हम देखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन पॉइंटों को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए टाइम के अकॉर्डिंग अपन को ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये सब याद करने वाली चीज़ें रहती हैं। अगर इनमें से कोई पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फार्मूला होता है डेल्टा का, ठीक है। तो इसको याद ही कर लेना आप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद कर लेना। इनको याद का एक बार दो बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इस तरह का एक आध क्वेश्चन पूछ लेते, ज़्यादा तो नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। तो इनको चले चलें अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए एंड बी दो इवेंट हैं, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, इस तरह से दिखाओ या फिर आप सीधा सीधा दिखाओ, ठीक है। तो इधर देखो ऊपर जो भी है उनका इंटरसेक्ट कर लो, दूसरे नंबर पे उसका प्रोबेबिलिटी का डिवाइडेड। सीधा सीधा याद करने का तरीका यही होता है। यहाँ पे जो रहेगा वही नीचे आएगा। इसका मतलब आप बोलोगे सर अगर ये होता तो बी इंटरसेक्ट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्लियर हो गया। चलिए अब इधर देख, तो ये दोनों क्लियर हो गए कंडीशनल। चलिए अब इसके बाद जैसे ए इंटरसेक्ट भी आता है, यहीं पे निकलता है, तो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। ये आगे चल के आपको आएगा तो वहाँ पे हम बताते जाएंगे ये, ठीक है। चलिए तो ये चलिए ठीक है। अब इधर देखिए ये कंडीशन है, ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन है, ठीक है। ये हम ऊपर आपको बता चुके हैं, नीचे हम एक बार और बता दें, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए बी सी तीन इवेंट हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन हो जाएगी, तीन की हो जाएगी। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कितने नंबर आते हैं, ठीक है। टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जितने भी इवेंट हैं, अब टोटल में क्या रहेगा, इधर देखो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाते हैं, नीचे बेज थ्योरम भी आ रही है तो ये पूरा आपको एक बार और समझाते हैं। देखो होगा क्या, चलिए अब इधर देखिए इसमें क्या, मान लीजिए टोटल में क्या होगा। सबसे पहले मान लो ये आपका एक इवेंट 1 है, ये इवेंट E2 है, ये इवेंट आपका E3 है। चलिए E1 है, E2 है और E3 है, ये तीन इवेंट है आपके। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद आप कहो ठीक है सर ये तीन इवेंट हो गए, इसके बाद क्या होगा। देखो इसके बाद क्या होगा कि नंबर ऑफ इवेंट, E1 में नंबर ऑफ इवेंट, तो रुक जाओ, सबसे पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो अगर आप जैसे ही ट्राई मारा, जैसे मान हमने कहा कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपको कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, E1 E2 E3, आपको तीन दिख रहे हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इधर देखो E1 की प्रोबेबिलिटी
1/3, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, E3 की 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए अब नेक्स्ट में दूसरा क्या रहता है, मान लीजिए इधर क्या है, रेड बॉल आपकी 4 है, 8 है, 5 है, ये रेड बॉल है। ठीक है, मान लीजिए इसमें ब्लैक बॉल, ये इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अब इधर देखिए रेड बॉल हो गई इसमें। अब दूसरा हमने क्या कर लिया, मान लीजिए इसमें क्या हो गया, बैट मान लो। ठीक है, तो ये बैट है आपके। ठीक है, ये बैट बन गया है। चलिए ये बैट हो गया। ठीक है, ये बैट हो गया आपका, ये बैट हो गया। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे चलिए अब इधर देखिए, मान लीजिए आपको बैट निकालना है। ठीक है, तो ए हो गया। ठीक है, ठीक है, या बॉल जो भी ले लो। चलिए तो इसमें क्या होगा, रुक जाओ अभी। चलिए तो इधर देखिए, मान लो बॉल ले लो, तो इसमें बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, कंडीशनल में। चलिए तो इधर देखो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंडीशनल, ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना आप, ग्रुप की प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ग्रुप है आपका। ठीक है, ये आपका बी ग्रुप है, ये आपका सी ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कोई एक ऐसा इवेंट है, इसकी E1 में प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, ए इवेंट है या नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में कॉमन होगा। E2 में प्रोबेबिलिटी, E3 में प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे E2 में कंडीशनल ए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये नीचे आता है प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम से नीचे आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया। तो फॉर्मूला सीधा सीधा है कि यहाँ पे आप कुछ भी मान लो फर्स्ट ग्रुप की निकाल ली, तो यहाँ पे E1 हो जाएगा, यहाँ पे E1 हो जाएगा। आपका उन्हें फर्स्ट की नहीं चाहिए सर। ठीक है, फर्स्ट की नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सेकंड ग्रुप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2, थर्ड इवेंट की 3 हो जाएगा। फॉर्मूला पूरा यही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया फॉर्मूला ये आपका। चलिए तो ये आपको फॉर्मूले को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अब ये यहाँ पे हम आ जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक ऐसा दिखा जाएगा, या तो सक्सेस होगा या फिर, समझ रहे हो, या फिर या क्या होगा, ये फेलियर होगा। 2 चीज़ें रहेंगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, तो सक्सेस वाले को हम P ले लेते हैं, फेलियर वाले को हम Q ले लेंगे। ठीक है, तो P + Q = 1 होता है। आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो इधर देखो, ये वही पहले बताया था, A + A' = 1, वही कंडीशन है। अगर ये आपका P है तो दूसरा वाला Q होगा, जो दोनों मिलके 1 होते हैं। समझ रहे हो, तो यहाँ पे वही कंडीशन लगी हुई है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलो अब इसमें क्या होगा। ठीक है,
यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो NPR में जो फॉर्मूला लगेगा आपका, जैसे ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R में NCR, चलिए, तो Q की पावर N माइनस R, P की पावर R, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप ऊपर जैसा भी दिखा सकते हैं या फिर ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो किस तरह का पढ़ाया है आपको, तो वो दोनों ही सही हैं, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे, अब इधर देख, चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि आप सक्सेसफुल और फेलियर, ये आपको पूछ भी सकता है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी यहाँ पे आपको डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये थोड़ा रफ कर देते हैं इसको, चलिए। चलो अब इधर देखिए, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट आते हैं, इनको डिस्कस कर लेना। इसके बाद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो जैसे बायनोमियल में वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे आपको बोला जाएगा नहीं, जैसे मीन या वेरिएंस निकालना, ठीक है। तो ये जो मीन होता है, चलिए, मीन ऑफ, चलिए, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा NP। चलिए, ये किस में हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आप जब वेरिएंस निकालोगे, चलिए वेरिएंस निकालोगे, जो होगा NPQ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपका अंडर रूट में NPQ, ये आपका होगा, ठीक है। तो ये आपकी 2-3 चीज़ें रहेंगी आपकी, तो ये आपको अच्छे से इनको देखना है। कभी कभी इनका भी यूज होता है, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में, या फिर घुमा के ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है, तो इनका भी थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इन पॉइंट को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। कुछ और पॉइंट रहते हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको, ठीक है। चलिए 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 अब इधर देखिए, यहाँ पे हम कुछ आपको और छोटे छोटे पॉइंट रहते, कभी कभी दिखेगा, जैसे मान लो नॉट A, चलिए चलिए, अब नॉट का मतलब होता है आपका A बार भी होगा, कहीं कहीं इस तरह से भी दिखेगा, या फिर A डैश भी निकाल सकते हो, ये भी इस तरह का भी रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, A और B, इसको हम A यूनियन B भी लिखते हैं, चलिए, ठीक है, ये भी हो जाता है। कभी कभी ये दिखेगा आपको A एंड B, तो ये आपका, इसको लिखोगे A इंटरसेक्ट B, ठीक है। कभी कभी आपको दिखेगा A, ठीक है, A बट नॉट B, ठीक, A माइनस B, A इंटरसेक्ट B। क्लियर हो गया? तो इस तरह का रहता है, ठीक है। और भी यहाँ पे, तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, ठीक है। कभी कभी ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको बताते हैं, जैसे A यूनियन B, अगर प्रोबेबिलिटी है, डैश है, नहीं ये रुक जाओ, यहाँ पे
ए डैश और बी डैश ऐसे लगाए, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश। यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश, अगर ऐसा है तो होल ए यूनियन बी का डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कुछ रहते हैं, ये पॉइंट हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बाकी के हम क्वेश्चन करेंगे तो होता जाएगा। ये आपका क्विकली एक रिवीजन था जो हमने आपको करवा दिया। इसी तरह से आप इसको एकदम एक दो बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है।